हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। अभी जो सेट है ये आपके आरआरबी जे 2019 का कुछ क्वेश्चन रहेगा। जो सेट है, सेट नंबर 1 है, उसके क्वेश्चन है। ये पेपर है 1/6/2019 का आया हुआ। टाइमिंग 9 से 10:30 का है। क्या 9 से 10:30 वाले टाइमिंग पे ये सेट नंबर 1 है। उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एप्टीट्यूड का सेट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 125 मीटर, है ना। ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। ये पॉजेज मतलब मैन जो है वहाँ पे से ट्रैवल करना चालू करता है और उसकी स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, मैन की स्पीड दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। 5 किलोमीटर पर आवर से मैन चल रहा है, ये ट्रेन का है दिया हुआ। और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 10 सेकेंड। तो चेंज करना है हम इस पर पहले स्पीड निकालेंगे। वी क्या, स्पीड क्या हो जाएगा ट्रेन का, लेंथ बाय टाइम, तो 125/10। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, इसको हम चेंज कर क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में 18/5 कर लो। तो ये 25 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया 9। आप इसको काटोगे ना पूरी तरह तो ये 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। मैंने हालांकि इसको पहले भी बताया है, बट फिर भी आप देख लो। रिलेटिव स्पीड निकालना है ट्रेन का और मैन का। ठीक है, ट्रेन का स्पीड सपोज दैट v है और मैन का स्पीड u है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से क्या बन रहा है, ये जो है 45 निकालना है अंत में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, नेट जो स्पीड बन रहा है ना वो इतना है। और स्पीड ऑफ अ ट्रेन निकालने के लिए हम इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे। तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द प्रेजेंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपार्ट पहले डिस्कस किया गया है एप्टीट्यूड का, आप प्लेलिस्ट में आप खोलो और वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा वो है क्या, व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया 2022 का है। वहाँ पे क्वेश्चन था 2019 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 158 है। ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है, अ बोट हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर। आप बोट का स्पीड दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है आपको, दिया हुआ है। उसके बाद फिर कैसे डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है इसका, तो उस समय कितना हो जा रहा है, गोस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, यानी कि पानी का जो फ्लो है उसका स्पीड जो रहेगा वो कुछ ऐसा, और बोट का फ्लो रहेगा, स्पीड रहेगा वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या बन रहा है, हम यहाँ से लिख देंगे 15 + x क्योंकि दोनों यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब यही होता है। उसके बाद फिर अप स्ट्रीम में हम देखें अगर, तो वहाँ पे क्या होता है 15 - x। ठीक है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। x यानी मैन का जो स्ट्रीम का वेलोसिटी है और बोट का वेलोसिटी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम दो, और इसका टाइम, नेट टाइम कितना हो जाता है, देखो हम क्या लेते हैं, लेंथ अपॉन स्पीड, है ना, लेते हैं ना इस तरह से 15 + x। ठीक है, प्लस 30/15 - x विच इज इक्वल टू टाइम कितना है 4.5 है, तो हम इसको 9/2 लिख सकते हैं ना, 9/2 लिख सकते हैं ना यहाँ से। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो ये है आपका इक्वेशन, ये आप सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, सभी जानते हैं सॉल्व करना, ऑल आर इंजीनियर्स, तो आई होप आप सबको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आपकी वैल्यू आएगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पिछले एप्टीट्यूड का जो वीडियो है वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एप्टीट्यूड के वीडियो में ये सब बताया गया है क्वेश्चन। चलो, डिफरेंस बिटवीन, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% फॉर 8 मंथ है और 6% ऑफ 14 मंथ के लिए। तो 6% ऑफ 14 मंथ प्रिंसिपल को हम इसी तरह ले लेंगे डिवाइडेड बाई 100, और क्योंकि ये मंथ है तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे।
फिर माइनस, फिर 6% के बाद फिर क्या है 8% ऑफ। अभी हम इसको ज़्यादा इसलिए ले, हम पहले इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका डेटा ज़्यादा, इसका वैल्यू आने तो फिर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। P/100 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो 84P/1200 माइनस 64P/1200। ठीक है, जब आप इसका जो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 200 रुपये, इसको सॉल्व करोगे आप ना, देखो 1200 से ऐसे डिवाइड करेंगे। अभी आप यहाँ P रखो, P तो रहेगा ही ना, यहाँ P रख दे। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। 5 में क्या दिया हुआ है कि द इथानोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, इथानोइक एसिड को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इथानोइक यानी कि यही ना, कार्बन कार्बन रहा होगा, OH यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ये दिख रहा है 2 कार्बन है तो इसलिए हम इथानोइक बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या, एसिटिक एसिड। अगर HCHO होता तो क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना है सब चीज़, हालांकि यहाँ पे नहीं है। तो 5th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5th का A, इथानोइक एसिड। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कौन सा 12,000 है, ऑप्शन नंबर D आ रहा है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला बताया था वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आया था 2019 में तो वो 2019 के अकॉर्डिंग आया था, ये मैंने आपको 2022 के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है। तो ये था अभी तक। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। 6 में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग, आसपास की जो भी आवाज़ें आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर करें आप। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 टेस्ट रन ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय द सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, अलास्टेयर कुक। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट क्या है, एबिलिटी इज पुअर मैन्स वेल्थ, है ना। तो आपको कंक्लूजन में बताना है कौन सा कंक्लूजन सूटेबल है। पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज़ एबिलिटी। अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर सामर्थ्य होगा तो एक पुअर इंसान भी बेटर पोजीशन पे पहुंच सकता है ना। तो है ना, सेकंड में क्या दिया हुआ है, अ वेल्थी मैन इज ऑलवेज एबल, कोई भी ज़रूरी नहीं है। पुअर मैन इज ऑलवेज एबल, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अ पुअर मैन हैज़ द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे एक एक कंक्लूजन करके बोला जा रहा है, अ पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज़ एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता था, नेचुरल नंबर इज व्हाट, जब काउंट करो आप 1 से स्टार्ट करो, 1 से अप टू n तो इज नेचुरल नंबर। होल नंबर इज 0 से 1, 0 से जब हम काउंट करेंगे इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में 0 तो होल नंबर आ जाएगा। इंटीजर्स में क्या था कि निगेटिव को भी लेंगे, 0 को भी लेंगे और पॉजिटिव्स वाले इंटीजर्स को, पॉजिटिव वाले नंबर को भी लेंगे तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे। तो ये था होल नंबर। जब कभी भी 0 आ रहा है मल्टीपल में, हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर A हो जाता है करेक्ट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, कौन सा चीज दिखता है तो मिल्क में दिखता है टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर A आ जाता है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाता है ताकि आप मतलब कुछ आसान क्वेश्चन भी रहते हैं, कहने का अर्थ ये है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि 45 ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 1 होल नंबर 2/7 प्लस 3 ऑफ 1/3 माइनस 10 है।
तो 45 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, रख दो आप। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, 9/7 होता है, प्लस 3 ऑफ का मतलब फिर से 1 मल्टीप्लाई होता है, -10। ठीक है, अभी आप इसको काट दो, है ना, इसको काटेंगे, 9 5 9 3 27। अब डिवीज़न है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं ना हम इसको इस तरीके से, प्लस 3 को काटो तो ये 1 आ गया, -10। अब इसको करो, 9 3 27, 7 3 21, 21 + 1 -10, ये हो जाएगा 22 - 10 विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर आता है बी। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी आप देखो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, हालांकि आज के सेट में 15 क्वेश्चन तक ही डिस्कस कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग बस साथ दीजिए तो हम अभी रेगुलर से वीडियो लेकर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्व्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट के लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, हम आंसर लिखते जाएंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व, इसका मतलब है ऑल्फैक्टरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल के लिए। ठीक है, हम आंसर लिख रहे हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्टिक नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन के लिए, देखने के लिए, है ना। ठीक है, जब कभी भी आपके स्मेल हो या फिर ऑप्शन में अगर अडर भी हो ना, तो इसमें भी आप पहचान ले, या तो इसमें इधर स्मेल होगा या अडर भी लिखा जा सकता है वहाँ पे। अभी ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, ट्रोकेलर नर्व, ये रिस्पॉन्सिबल है कि आई मूवमेंट के लिए, किसके, आई मूवमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपके कि ग्लॉसोफेरी एंजियल नर्व, तो यहाँ पे टेस्ट के लिए था ना, क्वेश्चन क्या था, टेस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख सकते हैं कि विच वर्ड विल बी द कंप्लीट द रिलेशन। अच्छा, ये जो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिजिशियन, फिजिशियन, फिर क्या है, ट्रीटमेंट, उसके बाद फिर क्या है, जज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन है आपके सामने, अरेस्ट लिख सकते हैं क्या, बी में है कोर्ट, सी में है लॉयर, और डी में है जजमेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा, क्या जज के लिए क्या है, जजमेंट है ना, जैसे फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जज क्या करता है, जजमेंट करता है। ठीक है ना, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट टू द टू सर्कल। अभी आप सर्कल देख लो, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, ये टैंजेंट ले लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, ये सेंटर है, तो ये यहाँ से, ये यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन टैंजेंट यानी कि हमें ये निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉमन टैंजेंट वुड बी व्हाट, अगर ये r है, ठीक है, ये r1 है, ये r2 है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा r1 - r2, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन द जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, कितना, स्मॉल d, यानी कि ये भी d है अपना। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, अच्छा सेंटर निकालना है, टैंजेंट दिया हुआ आई थिंक यहाँ पे, टैंजेंट का लेंथ है वो दिया हुआ है स्मॉल d, तो हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई करो, टैंजेंट पे या 90 डिग्री बन रहा है, हाँ बन रहा है,
द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी, क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हो गया, निकल गया आपके, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपके करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में कि क्या है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन द कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म। अभी क्या है कि दो एटम है, मान लो कि एक कार्बन है, एक हम हाइड्रोजन, नहीं कार्बन हाइड्रोजन नहीं ले सकते हम, कोई और कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए ना, तो एक कंपाउंड बनाता है यहाँ से। तो वही बात बोली जा रही है कि दो मॉलिक्यूल को, यहाँ पे दो एटम को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे कंपाउंड तो नहीं होगा, जैसे कि दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। फिर एक क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, वो बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH2, ठीक है, इसको हम कंबाइन किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना। तो यहाँ पे क्या है, एसिड है ये। जब बेस और एसिड कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बना देता है यहाँ से। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो वीडियो में सेट में पहले बताए हैं, वो वहाँ जाकर के आप देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेट जल्दी ही लेकर आएंगे। आज के लिए गुड लक, थैंक यू।